दोस्तों, आज हम आप लोगों को ताजमहल की ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आप लोगों को शायद पता नहीं है। ये कहानी इतिहास के पन्ने में कहीं गुम हो गई। खूनी ताज, एक अज्ञात इतिहास। ताजमहल प्रेम का प्रतीक, शाहजहां की मुमताज के प्रति अमर भेंट। पर क्या ये केवल प्रेम की कहानी है? इतिहास की परतें खोलें तो एक ऐसा रहस्य सामने आता है जिससे रूह कांप उठे। ये कहानी ताजमहल के निर्माण से जुड़े एक गुमनाम शिल्पी की है, जिसकी तकदीर इस भव्य स्मारक से कहीं अधिक रहस्यमय और दुखद थी। साल 1632, आगरा का किला। शाहजहां अपनी प्रिय बेगम मुमताज की मृत्यु से टूट चुका था। उसने आदेश दिया, ऐसा मकबरा बनाओ जिसे देखकर पूरी दुनिया प्रेम को सलाम करे। दूर दूर से शिल्पकार, संगतराश और कारीगर बुलाए गए। उन्हीं में से एक था असद अली, एक युवा वास्तुकार जिसकी उंगलियों में जादू था। उसे इस महायोजना का प्रमुख शिल्पी नियुक्त किया गया। यह मकबरा केवल संगमरमर नहीं, बल्कि एक जिंदा आत्मा होगा, असद ने कहा। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी अपनी आत्मा भी इसी में समा जाएगी। ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ। असद अली ने दिन रात एक कर दिया। हर पत्थर को वह ऐसे तराशता जैसे खुदा की इबादत कर रहा हो। लेकिन इस बीच उसे दरबार के षड्यंत्रों की भनक लगी। शाहजहां के वजीर ख्वाजा शमसुद्दीन असद से जलता था। वह नहीं चाहता था कि एक आम शिल्पी का नाम इतिहास में अमर हो। उसने असद के खिलाफ राजा के कान भरने शुरू किए। जहां पनाह, ये शिल्पी आपकी नीयत को चुनौती दे रहा है। कहता है कि यह मकबरा उसकी कल्पना का चमत्कार है, आपकी हुकूमत का नहीं। शाहजहां को शक हुआ, क्या सच में असद अली उसके प्रेम स्मारक से बड़ा बनना चाहता था? जब ताजमहल लगभग बनकर तैयार हो गया, तब शाहजहां ने अपने मंत्रियों से सलाह ली। वजीरों ने एक भयानक सुझाव दिया, इसकी कला अमर रहे लेकिन ये खुद जिंदा न रहे। एक रात असद अली को महल में बुलाया गया। वह खुशी खुशी पहुंचा, ये सोचकर कि शायद उसे इनाम मिलेगा। पर वहां कुछ और ही लिखा था। तुमने अपने हाथों से जो बनाया, उसे अब अपनी आंखों से अंतिम बार देखो, शाहजहां ने ठंडे स्वर में कहा। असद अली समझ नहीं पाया। अचानक उसे महल के अंधेरे तहखाने में घसीट लिया गया। सुबह की पहली किरणों के साथ आगरा की हवाओं में एक चीख खुल गई। असद अली का सिर कलम कर दिया गया था, और केवल उसी का नहीं, बल्कि उन सभी कारीगरों के हाथ काट दिए गए जिन्होंने ताजमहल के निर्माण में हिस्सा लिया था, ताकि फिर कभी ऐसा स्मारक न बन सके। आज भी जब ताजमहल के गलियारों में चुपचाप खड़े रहो तो रात के सन्नाटे में एक हल्की सिसकी सुनाई देती है। मैंने इसे बनाया, लेकिन मेरा नाम कोई नहीं जानता। असद अली की आत्मा शायद आज भी ताजमहल में भटक रही है, अपने हक के एक शब्द के लिए। ताजमहल प्रेम का प्रतीक है, पर इसके पत्थरों में कई अनकही कहानियां भी छिपी हैं। ये केवल शाहजहां और मुमताज की कहानी नहीं, बल्कि उन हजारों गुमनाम हाथों की दास्तान भी है जिन्होंने इसे बनाया, पर इतिहास में उनका नाम तक नहीं बचा। क्योंकि इतिहास विजेताओं का लिखा होता है, परंतु कभी कभी हारने वालों की भी गूंज सदियों तक बनी रहती है।